कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज का टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिए, मे बी इसको मैं दो क्लास में डिवाइड करूं, यानी कि दो अलग अलग वीडियोस में, क्योंकि प्रॉपर्टी जितनी भी है वो मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के साथ शो करूं, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, तो मे बी हम दो वीडियो में इसको करें। तो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम प्रॉपर्टी नंबर 1 मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होती है, और अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें ये बताया भी था कि मैं एलिबरेट करूंगा कि क्यों एक्स डी एक्स और टी डी टी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि अगर मैं इनडेफिनेट करता इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स डी एक्स, साइन टी डी टी, ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहां x है और यहां t है। बट अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, हमारी पहली प्रॉपर्टी ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं a टू b एफ एक्स डी एक्स कहूं, तो इट इज लिटरली इक्वल टू a टू b, यानी कि अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, एफ एक्स और एफ टी दोनों इक्विवेलेंट है, खाली वेरिएबल में फर्क आया है। अब इसका मतलब क्या है, यह बात आपको समझनी है। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल के बगैर मैथ्स में आपको कुछ ये ऐसी बातें समझ में नहीं आती हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूं 0 से लेकर π/2 साइन एक्स डी एक्स, देखिए मेरा एफ एक्स क्या है बेटा, यहां पर साइन एक्स। अगर मैं एफ ऑफ टी कर दूं तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन टी, मतलब वेरिएबल चेंज हो जाएगा। अगर लिमिट सेम रहे, अगर लिमिट सेम रहे और सिर्फ वेरिएबल में चेंज आए, तो डेफिनेट इंटीग्रल में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होती है, इस पर कोई फर्क नहीं आएगा। इसको हम एक ना कंडीशन को देखते हैं। पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज 0 टू π/2 साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। 0 से π/2, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो सी आएगा नहीं, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। अब कॉस π/2, एक्स की जगह पर π/2 आ जाएगा, माइनस कॉस 0, एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा। तो वेरिएबल का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहां पे वेरिएबल तो चेंज हो जाएगा, किससे, लोअर और अपर लिमिट से। कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, आंसर इज +1। और यही अगर मैं राइट हैंड साइड लूं, तो आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शन तो इक्विवेलेंट है, बस वेरिएबल में चेंज आया है, वही लिमिट है। सेम साइन एक्स की जगह पे साइन टी है, डी एक्स की जगह पे डी टी है। और अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यह आएगा माइनस कॉस टी। यहां एक्स आया, यहां टी आया, लेकिन यहां पर एक्स की जगह पर π/2 रखना था, यहां टी की जगह पे। तो एक्चुअली में तो वेरिएबल का मतलब नहीं है, यहां पर वेरिएबल की जगह जो लिमिट आएगी आंसर उससे आएगा, क्योंकि वेरिएबल की जगह पर लिमिट आ जाएगी और लिमिट सेम है। तो ओवरऑल आंसर अब भी आप देखेंगे तो सेम आ रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी कि एवरी डेफिनेट इंटीग्रल आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे आप देखेंगे कि लिमिट बराबर हो तो, और सिर्फ वेरिएबल में फर्क आया हो, वेरिएबल चेंज हुआ हो, तो आंसर पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी, तो पहली प्रॉपर्टी होप आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों।
दूसरा देखते हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर है इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, लेकिन सी ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, यानी कि सी इसके बीच में होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि हम डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट पे ब्रेक कर सकते हैं, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, और इसका जो जहां जहां यूज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम यहां देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं एक कंडीशन ले लूं इंटीग्रेशन 2 से 8 एक्स डी एक्स, मैं जानबूझ के बहुत सिंपल फंक्शन ले रहा हूं एक्स डी एक्स, मैं उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मैं वीडियोस करंट अपलोड कर रहा हूं वो खाली मेथोडोलॉजी के लिए, क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है ना जी, उसके लिए सेपरेट रखेंगे हम। तो यहां देखेंगे अगर मैं 2 और 8 के बीच में कोई भी एक नंबर चुन लूं, लेट इट बी 6, तो आपका डेफिनेट इंटीग्रल इस तरह से स्प्लिट हो सकता है। 2 से 8 की जगह लिख सकते हैं 2 से 6 प्लस 6 से 8। क्या दोनों आंसर बराबर आएंगे? चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, 2 से 8 2 to 8 एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 8। आंसर चेक करते हैं। पहले x की जगह पे रखेंगे 8, फिर माइनस x की जगह पे रखेंगे 2। ओवरऑल 8 का स्क्वायर 8 स्क्वायर इज 64, 64 डिवाइड बाय 2 इज 32, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाय 2 2, आंसर इज 30। आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 30। क्या राइट साइड भी आएगा? चलो चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम अपना देखते हैं राइट हैंड साइड। इंटीग्रेशन 2 से 6 एक्स डी एक्स प्लस 6 से 8 एक्स डी एक्स, गॉट इट। इंटीग्रेट इसको करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 6। इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, ये भी एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 2, सॉरी लोअर लिमिट 6 अपर लिमिट 8। सी का इस्तेमाल करना नहीं है हमें क्योंकि डेफिनेट है। अब x की जगह पे पहले लिखेंगे हम 6, माइनस x की जगह पे लिखेंगे 2, प्लस x की जगह पर यहां लिखेंगे 8, माइनस x की जगह पे लिखेंगे 6। अब अल्टीमेटली आप देखो, ध्यान से देखना, ये दो वैल्यू हो गई कैंसिल, क्या बचा 8 स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर बाय 2। एक पेज जरा पलट के देखें, 8 स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर बाय 2। अल्टीमेटली आंसर इसका भी कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, यानी कि LHS बराबर हो जाएगा RHS के। तो होप प्रॉपर्टी ये वेरीफाई हो गई, 2 प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है, ठीक है जी। एक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं a टू b एफ एक्स डी एक्स और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दो, इफ वी इंटरचेंज लोअर एंड अपर लिमिट देन वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल चेंजेस बाय द साइन। यहां ये नेगेटिव हो जाएगा, बिना एग्जाम्पल के बात नहीं बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चे एग्जाम्पल के साथ बेहतर समझते हैं, ना कि फॉर्मूला सिर्फ देखकर या थ्योरी समझकर, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट जब भी क्लियर होगा जब आप इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो एग्जाम्पल फिर से देखो बेटा, 2 से 8 एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट। अब वो कह रहा है कि अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो ये किसके बराबर होगा? माइनस का हो जाएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, यानी कि ये बराबर जब होगा जब यहां पे नेगेटिव आए। तो अब हम फिर से लेते हैं LHS। एक्स का इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 8, एक्स की जगह पर 8 रखेंगे, एक्स की जगह पर 2 रखेंगे और आंसर आपका अगेन 30 आ जाएगा। क्यों मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करता, क्योंकि ये मैंने पुराना सेम वही क्वेश्चन ले लिया। देखिए ये मैंने सेम वही क्वेश्चन ले लिया जिसका आंसर 30 आ रहा था। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं बेटा। राइट साइड, राइट हैंड साइड में यहां पर देखेंगे बाहर माइनस है और x का इंटीग्रेशन अगेन इट इज एक्स स्क्वायर बाय 2। अब लोअर लिमिट 8 हो गई है, अपर लिमिट 2 हो गई है, बाहर माइनस का निशान है। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 8 का स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये 8 स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर बाय 2। अगेन LHS और LHS बराबर है और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। होप तीनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होंगी, तीनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए पहली प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, दूसरी प्रॉपर्टी हम डेफिनेट इंटीग्रल को 2 पार्ट में 3 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, a टू b की जगह पर a टू c, c टू b, लेकिन कंडीशन यह है कि c a और b के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, उस डोमेन से लाई होनी चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हम लोअर और अपर को इंटरचेंज करेंगे, इफ वी इंटरचेंज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, देन वैल्यू ऑफ द डेफिनेट चेंजेस बाय द साइन। ठीक है ना जी। आई थिंक 3 प्रॉपर्टी आपको ये क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैं धीमे धीमे आपको ये और प्रॉपर्टीज कराऊंगा, एक और प्रॉपर्टी कराऊंगा मैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 4 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाली सभी प्रॉपर्टीज का बेस है ये। यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 इस वीडियो में सही से समझ ली तो आपको 5th 6th 7th प्रॉपर्टी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, वो कहती है लोअर लिमिट a अपर लिमिट b fx dx मस्ट बी इक्वल टू सेम लिमिट, लेकिन x इज रिप्लेस्ड बाय लोअर प्लस अपर माइनस x dx। सर क्या, अरे यार सर ये क्या बवाल कर दिया आपने, अजीब सा क्या है ये तो समझ नहीं आ रहा। देखिए एग्जांपल, जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, खाली प्रॉपर्टी लिखने से नहीं होगा। बहुत से टीचर तो क्या करते हैं, एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी लिखी हुई है बेटा याद कर लेना, कल से क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर्टी ही क्लियर नहीं है, क्वेश्चन कैसे करेगा बच्चा। तो यहां प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहले ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x, या चलिए इसको और थोड़ा सा समझ और थोड़ा सा बेहतर करते हैं ताकि और अच्छी तरह समझ में आए। ये आ जाएगा π/6 π/3 sin x dx। गॉट इट। π/6 मतलब 30 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी वो ये कह रहा है कि लिमिट को सेम रखना पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द लिमिट, लेकिन जो फंक्शन में x है वो लिखा जा सकता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x dx। होप प्रॉपर्टी अप्लाई होते हुए बच्चों को समझ में आ रही होगी। ये फंक्शन है, प्रॉपर्टी लगा के क्या कर रहे हैं, x की जगह पे लिख रहे हैं, ये देखिए लोअर प्लस अपर माइनस x। अब देखते हैं क्या ये ठीक आएगा। चलिए जी पहले तो LHS देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड π/6 π/3 sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लोअर लिमिट π/6 अपर लिमिट π/3। अब वैल्यू पुट करते हैं, cos π/3 अपर लिमिट माइनस cos π/6
लोअर लिमिट cos, दिस इज cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2 और माइनस बाहर है तो अल्टीमेटली द आंसर इज √3/2 माइनस 1/2। होप यहां तक आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है, ये रहा। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x dx। अब ध्यान दीजिएगा, यह है आपका 30 डिग्री और यह है आपका 60 डिग्री। 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90 π/2। आप एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, साइन 90 माइनस एक्स इज cos x। और अब cos x का बच्चों, cos x का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा प्लस का साइन x, लोअर लिमिट π/6, अपर लिमिट π/3। साइन की जगह पर अब साइन x में x की जगह पे लिखेंगे अब साइन π/3 माइनस साइन π/6, पहले लोअर माइनस अपर। साइन π/3 साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। और पिछले पेज पे अगर आपके देखेंगे तो यही वैल्यू आपकी LHS की भी थी। LHS RHS बराबर और आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई, ये रही आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है, a to b fx dx बराबर है a to b f of a प्लस b माइनस एक्स dx। तो होप आज की वीडियो में आपको हेल्प मिली होगी प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अगली वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज पूरी तरह खत्म करा के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है बच्चों, और अगर वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे एक बेल आइकन है उसको टच कर दें प्लीज, ताकि वीडियोस आपके पास बिना रुके पहुंचती रहे और मेरे चैनल को, ठीक है ना, थोड़ा सा सपोर्ट मिले आप सभी का। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।